पता चल रहा है आप ही के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी इस विदेशी यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्दी मिलने वाले हैं। जब वो मिलेंगे तो आप लोग बिजली सी केमिस्ट्री की बात बताइएगा हमें। पपियां झपियां गलबैयां दिखाई जाएंगी, माय फ्रेंड ट्रंप कहा जाएगा, हमारी कितनी केमिस्ट्री है वो बताई जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? और ये सवाल तो आपके मन में भी आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब पहलगाम का नरसंहार हुआ था और उसके बाद जब भारत पाकिस्तान से मैच खेल रहा था और तो उसको जस्टिफाई करना था, तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। तब पाकिस्तान हत्यारा था, आज अमेरिका हत्यारा है। क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने हमारे लोगों की हत्या की है। और हमारे देश ने क्या किया? क्या हमने किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि इस मामले की पूरी जांच हो? जांच तो छोड़िए, क्या हमने सार्वजनिक रूप से कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका ने यह गलत किया है? क्या हमने यह कहा कि अमेरिका ने तमाम चीजों का उल्लंघन किया है? उस उल्लंघन में जेनेवा कन्वेंशन शामिल है, उस उल्लंघन में यूएन चार्टर का आर्टिकल 38 शामिल है। क्या हमने इस देश को आश्वासन दिया कि ऐसी हत्याएं दोबारा नहीं होंगी? नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई। बड़ी दबी जबान में सकुचाते हुए, किंतु परंतु अपितु लगाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने 13 जून को अमेरिकी चार्ज दी अफेयर्स को तलब किया गया, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद जयशंकर जी ने बयान दिया, वही लाल आंखों वाली रील बनाते हुए, कि हमने अमेरिका के सामने आपत्ति जताई है। हमने अमेरिका से कहा यह मामला जायज नहीं है, यह हत्या जायज नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का बयान आता है और उस बयान ने इस देश को शर्मसार करने का काम किया है। बखिया उधेड़ कर रख दी है नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की और उनके विदेश मंत्री की। क्योंकि अपने बयान में अमेरिका ने ना माफी मांगी, न खेद व्यक्त किया, न दो शब्द सांत्वना के बोले, न परिवार को किसी भी तरह का शोक व्यक्त किया, न किसी मदद की बात करी। अमेरिका ने उल्टे हमको धमकाया, हत्या को जायज ठहराया और कहा अगली बार अगर आपने हमारा आदेश नहीं माना तो फिर ऐसा होगा। अब दोनों में से एक ही व्यक्ति सच बोल रहा है। जयशंकर जी कहते हैं मैंने आपत्ति जताई, अमेरिका का विदेश सचिव धमकाने की बात कर रहा है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं ऑल कमर्शियल व्हीकल्स मस्ट कंप्लाई विद ऑर्डर्स फ्रॉम द यूएस फोर्सेस एल्स दे विल हैव टू पे अ प्राइस। तो दोनों में से एक ही व्यक्ति सच बोल रहा है और ऐसा लगता है कि सच मार्को रूबियो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो सच नहीं बोल रहे हैं तो हमारे देश ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो की बात का खंडन क्यों नहीं किया? 3 निर्दोष भारतीयों की अमेरिका हत्या कर देता है और हम अमेरिका को कुछ खरी खोटी नहीं सुना पा रहे हैं। अमेरिका हमें, हमारे लोगों को मारने के बाद धमका रहा है, आगे भी मारने की बात कर रहा है और हम मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अमेरिका आता है, हत्या करता है, अटैक करता है और चला जाता है, ना रेस्क्यू करता है, ना सर्च करता है। और जैसा कि मैंने कहा, जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, यूएन के आर्टिकल 38 का उल्लंघन है, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के आवागमन के लिए होता है, और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है। अरे कानून हमारी तरफ है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां पर तो बोलिए। क्या डर है अमेरिका का?